संदेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रशासन ने की कार्रवाई, 2 ट्रक पीडीएस का अनाज जब्त। 53 छात्रों को कोटा से वापस लाने जिला प्रशासन की टीम पहुंची राजगढ़। इंदौर से लौटी एमबीबीएस की छात्रा के भेजे गए जांच सैंपल। शिक्षकों ने किया केंद्र पर मूल्यांकन का विरोध, घर पर मूल्यांकन की मांगी इजाजत। लॉकडाउन में पॉलिथीन सहित अन्य कचरा में आई भारी कमी। बालाघाट और वारासिवनी में सड़क पर निकलने वालों पर पुलिस ने दिखाई सख्ती। माह रमजान पर घर पर रहकर इबादत करेंगे मुस्लिम धर्मावलंबी। और अब खबरें विस्तार से। 22 अप्रैल को जिला प्रशासन द्वारा कोसमी में संदिग्ध रूप से खड़े 2 पीडीएस के अनाज से भरे ट्रक को जब्त करने की कार्रवाई की है। तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने बताया कि यह ट्रक रजेगांव और परस पाने जाने के लिए निकले थे, लेकिन बिना किसी कारण बताए यह कोसमी में खड़े पाए गए। जानकारी लेने पर ट्रक के विषय में उचित जवाब नहीं मिला, जिस कारण ट्रक को जब्त किया गया है। दोनों ट्रक में लगभग 230 क्विंटल पीडीएस का अनाज भरा हुआ है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस कोरोना महामारी में पीडीएस के माध्यम से जो गरीब तबके के लोग हैं, बीपीएल हैं, एपीएल के गरीब तबके के लोग हैं, उनको अनाज का वितरण किया जा रहा है और सभी जगहों पे कार्य बहुत सुचारू ढंग से चल रहा है। आज हमको सूचना प्राप्त हुई थी कि गोंदिया रोड पर सुधीर मालेवार और नीलेश मालेवार का जो पीछे का गोडाउन का पीछे का भाग है, खाली मैदान है, वहाँ पर 2 ट्रक पीडीएस के अनाज के भरे हुए रखे हुए हैं और वो क्यों रखे हैं इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। उस सूचना पर हम यहाँ पर पहुँचे, हमने उस सूचना को सही पाया कि दोनों ट्रकों में पीडीएस का अनाज रखा हुआ। एक ट्रक परासपानी जा रहा था और जाना चाहिए था और दूसरा ट्रक रजेगांव जाना चाहिए था। इसमें से एक ट्रक सुबह लगभग 11 बजे के आसपास वेयर हाउस से, जहाँ से इनको मार्केटिंग का अनाज मिलता है, वहाँ से लेकर निकला था। और जो नियम है वो ये कहता है कि जो वहीं शासकीय योजनाओं के अंतर्गत राशन कार्ड धारक हितग्राहियों को वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न की कालाबाजारी रोकने के लिए कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर जिले में सतत कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में 21 अप्रैल को रात्रि में लांजी एसडीएम रविंद्र परमार के निर्देश पर नायब तहसीलदार सारिका परस्ते द्वारा पुलिस के अधिकारियों के साथ ग्राम रिसेवाड़ा में छापामार कार्यवाही की गई और शिशुपाल पिता गोरेलाल के घर से 50 क्विंटल चावल जब्त किया गया है। किरनापुर एसडीएम आयुषी जैन द्वारा 22 अप्रैल को किरनापुर स्थित अग्रवाल किराना स्टोर्स में मौके पर जांच की गई। जांच के दौरान पाया गया कि दुकान के संचालक द्वारा अनावश्यक रूप से बढ़े हुए दाम पर सामग्री आम नागरिकों को विक्रय की जा रही है। दुकान संचालक द्वारा प्रति किलो प्रति सामग्री लगभग 50 रुपए से अधिक वसूले जा रहे थे। इसके अतिरिक्त दुकान में उचित लाइसेंस नहीं पाया गया और खुले तेल की बिक्री करना पाया गया, जो कि प्रतिबंधित है। जांच में पाए गए तथ्यों के आधार पर किराना दुकान पंजीयन निरस्त करते हुए मौके पर दुकान सील कर दी गई है और दुकान संचालक पर नियम अनुसार प्रकरण दर्ज किया गया है। सीएमएचओ डॉक्टर आरसी पनिका का शासन स्तर पर धार जिला स्थानांतरण होने के बाद आज बतौर सीएमएचओ डॉक्टर मनोज पांडे के द्वारा प्रभार ग्रहण किया गया। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज पांडे ने कहा कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और विभिन्न राज्यों से आने वाले सभी लोगों की जांच कर उन्हें क्वारंटाइन किया गया है और कर्मचारियों के द्वारा समय समय पर उनकी जांच की जा रही है। हम लोगों ने इस बारे में ये किया है कि जो भी लोग बाहर से आए हुए हैं, जैसे हैदराबाद से आए हैं, मुंबई से आए हैं, दिल्ली से आए हैं अथवा भोपाल से आए, इंदौर से आए हैं, इनको हम थोड़ा फॉलोअप में रखे हुए हैं और उनको हम डेली फॉलोअप इनका ले रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं और उनसे सतत निगरानी में हैं और तो हम ये लगातार इनसे संपर्क बनाए रखते हुए देखेंगे कि इनको किसी प्रकार के लक्षण या बीमारी नहीं उत्पन्न होती है, तो इस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। दूसरा हमारा ये है कि जो क्वारंटाइन सेंटर्स हमारे जो हैं, जो कि यहाँ चेक पोस्ट बॉर्डर के बने हुए हैं, वहाँ पर भी लोगों को रखा जा रहा है। वहाँ भी नियमित रूप से हम इनकी जांच कर रहे हैं तथा साथ साथ में हमारे यहाँ पर जो बालाघाट में है, तो बालाघाट में भी शहरी क्षेत्र में भी हमने इस प्रकार के व्यक्तियों की पहचान कर ली, उनकी जांच हमारे द्वारा की जा रही है। सर, अभी जो आइसोलेशन में कितने ऐसे हैं जिनको रखा गया है और किस प्रकार की व्यवस्था दी जाएगी?
माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के निर्देशों के तहत कक्षा 10वीं और 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य 22 अप्रैल से शुरू किए जाने थे, लेकिन मूल्यांकनकर्ताओं के द्वारा विभाग के सचिव के पत्र का हवाला देते हुए शिक्षा विभाग और प्रशासन से ये मांग की गई। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकनकर्ताओं को गृह मूल्यांकन की इजाजत दी जाए, जिसको लेकर आजाद अध्यापक संघ के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। देखिए, जैसा कि देश में 3 तारीख तक का लॉकडाउन है और देश ही नहीं पूरे विश्व में ये महामारी के रूप में फैल रहा है, और सबसे बड़ा ये है कि इसका संक्रमण व्यक्ति से व्यक्ति में होता है, तो उस स्थिति में लोगों का 100-200 लोगों का एक जगह इकट्ठा होना ही एक गंभीर परिणामदायक हो सकता है, जो कि हमारी जान माल की सुरक्षा की जो है वो हमको चिंता है। हम वैल्यूएशन नहीं करना चाहते, ये बात नहीं है, हम वैल्यूएशन करना चाहते हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा मंडल ने ऐसी परिस्थितियों के लिए कल ही 21 तारीख का प्रमुख स्कूल शिक्षा सचिव का एक लेटर जारी हुआ है, जिसमें कहा है कि ऐसी परिस्थिति में जब लोगों का केंद्रीकरण एक जगह नहीं होना चाहिए तो सेंट्रल वैल्यूएशन नहीं किया जाना चाहिए, और होम वैल्यूएशन के एक सब्स्टिट्यूट दिया हुआ है माध्यमिक शिक्षा मंडल ने। तो हमारा आग्रह है प्रशासन से कि आप होम वैल्यूएशन कराइए, जहां लोग इकट्ठे नहीं होंगे और मूल्यांकन का काम भी हो जाएगा, और जो जान माल की जो सुरक्षा का जो प्रश्न है हमारा। सभी वेलवर्स का कहना है कि अभी जो है संक्रमण काल चल रहा है, विषम परिस्थितियाँ हैं, इन विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभी चाह रहे हैं कि गृह मूल्यांकन करवाया जाए। तो अभी क्या आप लोग इसमें शामिल हुए हैं कि नहीं मूल्यांकन? नहीं, हमने यहाँ उपस्थिति दे चुकी है, परंतु सभी मूल्यांकनकर्ताओं का अभिमत हुआ कि जो है हमें गृह मूल्यांकन के लिए आंसर बुक्स जो है इशू की जाए। यानी आप बहिष्कार करते हैं? नहीं, बहिष्कार की बात नहीं है, यहाँ मूल्यांकन करने के लिए हम तैयार हैं, परंतु गृह मूल्यांकन के लिए। ये जो मूल्यांकन कार्य है इसको केंद्रीकृत करने की योजना थी। आज 2 विषयों के मूल्यांकनकर्ताओं को हमने बुलाया हुआ था, हिंदी 12वीं के लिए और 10वीं के गणित के लिए। तो मूल्यांकनकर्ता आए हुए भी थे। जो राज्य शासन के जो निर्देश है, हेल्थ विभाग के जो निर्देश है, उसके तहत जिला प्रशासन द्वारा सारी व्यवस्थाएँ की जा रही हैं, और उन व्यवस्थाओं के अंतर्गत ही ये मूल्यांकन कार्य किया जाएगा। सारे सोशल डिस्टेंसिंग, सारे जो हेल्थ केयर संबंधी कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए जो भी उपाय, जो भी निर्देश दिए गए हैं, सबका पालन करते हुए ही मूल्यांकन कार्य कराया जाएगा। केवल एक कमरे में 6 या 7 लोग ही बैठेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करेंगे, और सैनिटाइजेशन, मास्क, थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह की सारी व्यवस्था की जाएगी। आज केवल समझाइश दी गई है मूल्यांकनकर्ताओं को कि उनको किस प्रकार आना है। जब वो अपनी बाइक रखेंगे या रहेंगे तब भी वो। लॉकडाउन के दौरान बिना वजह घर से निकलने वाले लोगों पर वारासिवनी पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए चालानी कार्रवाई की। शहर में लोगों से लॉकडाउन का पालन करने के लिए पुलिस द्वारा इसी तरह सख्ती बरते जाने की जानकारी दी जा रही है। वाहन जो अनावश्यक रूप से निकल रहे हैं उनसे पुलिस रोक की पूछताछ की रही है। जो व्यक्ति जरूरी कार्य से निकल रहा है तो जाने दिया जा रहा है, बाकी और चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। चालानी कार्रवाई की जा रही है, हेलमेट वगैरह और भी कागजात। अभी कितने चालान काटे गए? अभी 7 चालान काटे। कोतवाली पुलिस ने साहूकारी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए भटेरा चौकी के एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी व्यक्ति ने बताया कि उसके द्वारा संजय बुड्ढीकर को पैसे दिए गए थे जो वापस नहीं कर रहा है, और उल्टा उसके खिलाफ शिकायत कर दी है। मेरे घर के ही सामने एक रहता है संजय बुड्ढीकर, जो मेरा बड़ा पुराना मित्र है, बचपन से। उसकी पत्नी भी मेरी घर के घरेलू संबंध रहे। उसने मेरे से 3-3.5 लाख रुपए करीब उधार मांगा था। वो कई समय से दे नहीं रहा था, क्योंकि बीच में उसकी पत्नी ख़त्म हो गई, बच्चे एडमिशन कराने बाहर चले गए, तो ऐसा बहाना बना के पैसा दे नहीं रहा था। अभी लॉकडाउन में मेरे पास पैसा एक भी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरे किराए के पैसे से ही घर चलता है, और सब किराए के लिए मना कर दिए, किराया ना दो, कोई किराएदार किराया नहीं दे रहा। तो अपना पैसा मैंने उससे मांगा था कि भाई थोड़ा बहुत पैसा दो, तो उसने रंजिशवश मेरे नाम से झूठी रिपोर्ट करके मेरे को फंसवा दिया। और जबकि संजय बुड्ढीकर खुद ऐसा आदमी है जिसको अभी साल भर। कोतवाली प्रभारी विजय सिंह परस्ते ने बताया कि संजय बुड्ढीकर द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है कि उसके द्वारा कुछ पैसे लिए गए थे, जिस कारण ये विवाद उत्पन्न हुआ है। ये कल दिनांक 21/4/2020 को फरियादी
और संजय बुड्डेकर, ये भटेरा निवासी है, भटेरा रोड पर रहते हैं। और कल आकर के इन्होंने एक आवेदन पत्र अनावेदकगण अमृत सिंह नार्डे उर्फ गुड्डू सरदारवा, उनकी पत्नी इंद्रजीत कौर के विरुद्ध इस बाबत दिया था कि वर्ष 2015 में उन्होंने अपनी बेटी के कुछ कार्यों के लिए 50,000 रुपये 8% के दर से उधार दिया था, जो 2015 से लेकर अभी तक वो पैसे पटा नहीं पाए और जो है लगातार उन पर दबाव बनाया जा रहा था। इस दौरान जो है शिकायतकर्ता संजय ने अपने आवेदन में यह भी लिखा है कि अभी तक जो है उन्होंने करीब नहीं तो 6 लाख रुपये उनको दिए हैं, फिर भी अभी उनके मूलधन की राशि और ब्याज भी लिए जा रहे हैं और लगातार जो फ़ोन से धमकी दिए जा रहे हैं और मिलकर भी धमकी दिए जा रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में दिनांक 15/4/2020 को भी अनावेदक गणों ने आवेदक को फ़ोन पर धमकी दी थी कि वो पैसे नहीं देगा तो उसे जान से मार देंगे, ख़त्म कर देंगे। और उसी दिन जो है अनावेदक गण उसकी दुकान पर आकर के उसको जान से मारने की धमकी दिए थे। और पद्मेश न्यूज की तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल पद्मेश न्यूज बालाघाट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से किए गए लॉकडाउन के कारण लोग घरों के भीतर है, बाजार बंद हो चुके हैं, सड़कों पर सन्नाटा पसर गया है, जिससे रोजाना ही करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। लेकिन उसका दूसरा प्रभाव यह हुआ है कि पर्यावरण को होने वाला नुकसान, प्रदूषण पूरी तरह से समाप्त होता दिखाई दे रहा है। आसमान का कलर स्पष्ट रूप से नीला दिखाई दे रहा है, तो एयर पोल्यूशन कम हो गया है। दिन में भले ही तापमान बढ़ रहा हो, लेकिन शाम होते ही तापमान में गिरावट महसूस की जा रही है। यही नहीं, नगर पालिका के लिए परेशानी का सबब बन चुके रोजाना ही निकलने वाला सैकड़ों टन कचरा का ग्राफ भी अचानक कम हो गया। नगर पालिका के सीएमओ दिनेश वाघमारे के अनुसार लॉकडाउन के पहले दिन ही पॉलीथीन और कचरे में बहुत अधिक कमी देखी गई। इसकी मुख्य वजह बाजार बंद है और लोगों का जीवन भी संयमित हो चुका है। जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है दुकानें टोटल बंद है, पॉलीथीन नाम की चीज़ें नहीं आ रही शहर में। वो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पॉलीथीन का जो शहर में उपयोग होता है वो सिर्फ टोटल दुकानों से होता था। अभी विगत 25-30 दिन होने को आ रहे हैं, 25 दिन पॉलीथीन नाम की चीज़ शहर में दिख ही नहीं रही। आप स्वयं देख रहे होंगे, टोटल साफ सुथरा है। लॉकडाउन की वजह से कामकाज बंद होने के कारण पात्रता पर्ची और अपात्र सफेद कार्ड हितग्राहियों के साथ साथ जरूरतमंदों को राशन कार्ड का वितरण का कार्य इतना अधिक बढ़ गया कि रोजाना राशन की सप्लाई प्रभावित होते दिखाई दे रही है। इस कारण रोजाना ही दुकान बंद करना पड़ रहा है या फिर हितग्राहियों को दूसरे दिन आने की सलाह देकर वापस करना पड़ रहा है। मिला कि नहीं मिला राशन? नहीं है ना, क्या बोल गया? खत्म हो गया होगा। तो कब तक आने की उम्मीद बता रहे हैं? तो अभी कुछ पक्का नहीं है, बोले 1-2 दिन बाद आएंगे। वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन में शहर में फंस गए हैं और गांव तक जाना चाहते हैं, लेकिन गांव तक जाने की परमिशन नहीं मिल रही और राशन दुकान में राशन नहीं है। सर बच्चे पढ़ते हैं, हम लोग बाहर रहते थे, पति काम करने जाते हैं, तो बच्चे पढ़ते हैं। तो अभी हम लोग एग्जाम की इसलिए मैं आई, मेरे पति वहीं फंस गए हैं। अच्छा, अब मैं बच्चों के लिए मैनेज कैसे करूँ? तो यहाँ पर आई थी, सर ने बोले कि वहीं से होगा, टेरनी से। अब मैं बच्चों को ले अकेले कैसे जाऊँ सर, पैदल लॉकडाउन। सेल्समैन अशोक सिंह बैस बताते हैं कि शहर के भीतर 14 उचित मूल्य की दुकान है और अचानक आपूर्ति बढ़ गई है। इस कारण सप्लाई चेन लगातार टूट रही है, जिससे सामग्री समाप्त हो जाती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए राजस्थान के कोटा में गए 53 छात्रों को लेने के लिए बालाघाट जिला पंचायत के अधिकारियों का एक दल राजगढ़ जिले में पहुंच चुका है। राजगढ़ तक राजस्थान के अधिकारी छात्रों को छोड़ेंगे। छात्र को लेने जाने वाले अधिकारियों में शामिल जिला पंचायत के पंचायत प्रकोष्ठ के अधिकारी विकास रघुवंशी ने बताया कि उन्हें कोरोना वायरस से बचने के लिए पीपीई किट सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। छात्रों की जांच करवाई जा रही है। स्वस्थ होने पर ही छात्रों को वाहनों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वापस लाया जाएगा। यदि 5 छात्र पॉजिटिव पाए गए तो उन्हें वहीं पर इलाज के लिए भर्ती करवा दिया जाएगा। अनुमान के मुताबिक 23 अप्रैल की देर शाम तक छात्रों को लेकर बस बालाघाट पहुंच जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के नियम के अनुसार उन्हें कुछ दिन क्वारंटाइन सेंटर में ही रहना पड़ सकता है और उसके बाद ही उन्हें स्वस्थ होने पर अपने घरों के लिए वापस भेज दिया जाएगा।
20 अप्रैल के बाद से ग्रीन जोन वाले जिलों में आवागमन की छूट मिल रही है। ये खबर सुनकर 22 अप्रैल को लोग सड़कों के बाहर निकल गए। पुलिस को सुबह से ही सख्ती दिखाते हुए लोगों को वापस घरों के भीतर जाने की हिदायत देनी पड़ी। ये नज़ारा शहर के हनुमान चौक, मोती नगर चौराहा, कालीपुतली चौराहा, अंबेडकर चौक, गर्रा चौक, सरीखा चौकी, बैहर चौकी सहित अन्य क्षेत्रों में दिखाई दिया। इस दौरान समझाइश के बाद भी लोग वापस नहीं लौट रहे थे, तब जाकर पुलिस को थोड़ी सख्ती दिखानी पड़ी। बावजूद इसके शहर के गली मोहल्लों में 22 अप्रैल को दिन भर भीड़ दिखाई देती रही। पुलिस कर्मचारियों, अधिकारियों ने बताया कि जिले वासियों को ये लग रहा है कि बालाघाट ग्रीन जोन में है, इसीलिए उसे छूट दे दी गई है। इस कारण वे घर से बाहर निकल रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए जारी लॉकडाउन के दौरान 22 अप्रैल को शाम 5 बजे लालबर्रा थाना परिसर से पुलिस प्रशासन के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। यह फ्लैग मार्च राज्य मार्ग क्रमांक 26, ग्राम पंचायत अमोली, ग्राम पंचायत पांढरवानी, लालबर्रा के चौक चौराहों से होता हुआ वापस थाना परिसर पहुंचा, जहां पर समापन किया गया। सकल जैन समाज बालाघाट की ओर से 22 अप्रैल को कलेक्टर दीपक आर्य को जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के खाते में जमा कराने के लिए 1,01,000 रुपए का चेक सौंपा गया है। नगद राशि जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के खाते में जमा कराई गई है। इस अवसर पर वर्धमान स्थानक वासी जैन श्रावक संघ के अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। जिला अस्पताल द्वारा कटंगी पहुंचकर इंदौर से लौटी MBBS की छात्रा का जांच सैंपल जबलपुर भेजा गया है। कटंगी क्षेत्र के भाजपा नेता की पुत्री इंदौर में MBBS की छात्रा है। वह कुछ दिन पहले ही कटंगी लौटी है। जानकारी मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम उनके घर पहुंची और घर पर ही क्वारंटाइन करते हुए जांच सैंपल जबलपुर भेजे गए हैं। ये पता चला कि वो जो है बाहर से आया हुआ है। हम लोग यहाँ ये है कि कोई बाहर से जाता है तो उसको अपन लोग जाँच करा के भेज देते हैं, सैंपलिंग कराते हैं उसकी। तो सैंपलिंग के बाद उसको हम भेज देते हैं जबलपुर ICMR में, वहाँ से दूसरे दिन रिपोर्ट आ जाती है। सर कटंगी में कहाँ भेजे हैं सर? कटंगी उसी घर गए सर। कोई लड़की है? हाँ लड़की। सर क्या हिस्ट्री है उसकी, कहाँ से आई है? वो बाहर से आई है, इंदौर से आई है। और सर कोई चिकित्सक है, ऐसी जानकारी लग रही थी? हाँ चिकित्सक है। तो ये सर कब आई है? ये 1-2 दिन पहले आई है। सर अभी क्या जाँच हुई सर, कैसी जाँच हुई? उनकी अपन पहले तो उसे हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री लेने के बाद पूछे क्या समस्या है, और उसके बाद उनकी नाक से और गले से सैंपलिंग लेते हैं। सैंपलिंग को फिर अपन वो करके रातों रात भेज देंगे वहाँ जबलपुर, दूसरे दिन रिपोर्ट आ जाती है। सर क्या उनके घरों को भी सील कर दिया गया है? उनके घर को भी और क्वारंटाइन बिल्कुल सील करेंगे। इस वर्ष रमजान शरीफ की शुरुआत चांद की तस्दीक के साथ 24 या 25 अप्रैल से होगी। यदि चांद 23 को दिखाई देता है तो रमजान का पहला रोजा 24 अप्रैल को रखा जाएगा। इसी कड़ी में रमजान के मद्देनजर पुलिस कंट्रोल रूम बालाघाट में समाज के पदाधिकारियों की एक अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी सहित अन्य प्रशासनिक अमले ने मुस्लिम समाज के पदाधिकारियों के साथ बातचीत की, जिसमें उन्होंने आगामी आदेश तक लॉकडाउन का इसी तरह से पालन करने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने, रमजान शरीफ में आयोजित होने वाले सभी सामूहिक कार्यक्रम को रद्द किए जाने की अपील की। आज बैठक में कलेक्टर साहब, SP साहब थे और प्रशासन के लोग थे, उनके साथ में बैठक हुई। तो इसमें हमने कुछ उनसे सहूलत मांगी थी कि जैसे अभी हम लोग 5-5 लोग हर मस्जिदों में नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो रमज़ान में हमें जो है कुछ सहूलतें दी जाए, क्योंकि अपने शहर में संक्रमण नहीं है इस वजह से। लेकिन उन्होंने इससे साफ मना कर दिए कि भाई जो जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दिया जाए, और अभी किसी किस्म की कोई सहूलतें अभी नहीं दी जाएंगी। 3 तारीख के बाद बाकी बातें की। और हम आवाम से यही गुजारिश करते हैं कि अभी जैसी नमाज़ें जो है अपने घरों में 5 टाइम की और जुमे की अदा कर रहे हैं, तो वैसे ही रमज़ान में तरावियाँ और बाकी नमाज़ें घर में ही अदा करें। शासन के आदेश अनुसार जिले भर में गेहूं खरीदी का कार्य शुरू हो गया है। इस दौरान हर तहसील में किसानों और खरीदी केंद्रों की अपनी अलग अलग समस्याएं दिखाई दे रही हैं। बात करें बालाघाट तहसील में खरीदी केंद्रों की, तो 7 दिन में 137 किसानों से महज 100 क्विंटल गेहूं ही खरीदी हो सकी है। वारासिवनी क्षेत्र में गेहूं खरीदी शुरू होने के 7 दिन बाद जैसे तैसे 22 अप्रैल को खरीदी कार्य प्रारंभ किया गया है। इसी तरह लालबर्रा में 22 अप्रैल को अधिकांश किसानों को गुणवत्ता विहीन गेहूं होने की वजह से वापस कर दिया गया। इसके पीछे बड़ी वजह बेमौसम बारिश के कारण फसल का खराब होना बताया जा रहा है।
बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रशासन ने की कार्रवाई, 2 ट्रक पीडीएस का अनाज जब्त। 53 छात्रों को कोटा से वापस लाने जिला प्रशासन की टीम पहुंची राजगढ़। इंदौर से लौटी एमबीबीएस की छात्रा के भेजे गए जांच सैंपल। शिक्षकों ने किया केंद्र पर मूल्यांकन का विरोध, घर पर मूल्यांकन की मांगी इजाजत। लॉकडाउन में पॉलिथीन सहित अन्य कचरा में आई भारी कमी। बालाघाट और वारासिवनी में सड़क पर निकलने वालों पर पुलिस ने दिखाई सख्ती। माह रमजान पर घर पर रहकर इबादत करेंगे मुस्लिम धर्मावलंबी। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।